उसकी रजा थी जिसके आगे हम अपना साथ साथ कर देते हैं। मेमोरियल सर्विस का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसकी रूह को इसाले सवाब पहुंचाया गया। याद रखो, मरने के बाद कोई रूह को इसाले सवाब नहीं पहुंचा सकता। जिस तरह गाय कौन कहते हैं मरने के बाद रूह को इसाले सवाब, हमारे अंदर भी हैं लोग। मरने वाला अपनी जिंदगी में जो कुछ करके जाता है उसका उसे अजर मिलेगा। अगर वो मसीह यीशु में हुआ है तो ये एक मुंतकिली का अमल है, इंतकाल कर गया है और लिखा है लेख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। अगर वो चोरी, हरामकारी, नशाबाजी, डाके में मर गया है, उसके मरने के बाद कुर्बानियां चढ़ाएं, बकरे छतरे दें, शहरों में सबीले लगा दें, उसको जरा बार भी फायदा नहीं होगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी रूह को इसाले सवाब पहुंचाया जाए। मौत और भी अबरानी जुबान का लफ्ज़ है, अरबी में भी मौत ही है, जिसका मतलब है जुदाई। ये याद रखिए कि मौत को खुदा ने इंसान के लिए खलक नहीं किया था। बाइबल में पढ़ते हैं फिलबत खलक अस्समावात वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, खुदा ने 6 दिनों में सारी कायनात को खलक किया। कहीं ये लिखा है कि फलां दिन उसने मौत को भी खलक किया? कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने इंसान के लिए मौत को खलक किया। उसके नस्लों में जिंदगी का दम फूंका। मौत उसके लिए एक चैलेंज थी, एक वार्निंग थी कि जिस रोज तूने फल में दिखाया तू मरा। और रोमियो 5वें बाब की 12वें आयत में लिखा है एक आदमी के गुनाह करने से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई। किसके सबब? गुनाह के, किसी नेकी के सबब नहीं, गुनाह के सबब मौत आई। और ये याद रखो, गुनाह किया नहीं गया था, गुनाह करवाया गया था। मौत गुनाह के सबब आई, मगर गुनाह करवाने वाला इब्लीस है। तो इसका मतलब है इंसानी जिंदगी पर मौत को वारिद करने वाला इब्लीस है। एक आदमी के गुनाह करने से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई, और यूं मौत सारी दुनिया में फैल गई और चलते चलते इस घराने तक भी पहुंची। आदम को खलक किया जिंदा रहने के लिए। खुदा ने आदम को खलक किया जिंदा रहने के लिए, मगर उसने दुनिया को मौत दी। यीशु को पैदा किया मौत के लिए, मगर उसने दुनिया को जिंदगी दी। जिंदगी देने के लिए उसे बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ी। मौत एक अटल हकीकत है। कोई फर्दो बशर, कोई मजहब, कोई दीन, कोई कौम, कोई कबीला इसका इनकार नहीं कर सकता। मौत के बाद क्या होगा, क्या होता है, हर मजहब में अलग अलग अकायद हैं। मसीहत के मुताबिक ईमानदार की हकीकी जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है। बदकिरदार का इज़ाब, उसके लिए अज़ाब उसके मरने के बाद शुरू होता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें से ईमानदार गुजर के हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है, और उसी दरवाजे में से बदकिरदार गुजर के हमेशा के अज़ाब में दाखिल हो जाता है। उसके मरने के बाद जो मर्जी करें, ये तिफल तसल्लियां हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो मौत एक मुसलमान हकीकत है। ईमानदार के लिए मुंतकिली का अमल है, मौत एक दरवाजा है, और बदकिरदार के लिए हमेशा के अज़ाब उसी दरवाजे से गुजरता है।
वह 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मरने वाला दिन पैदा होने वाले दिन से, मरने वाला दिन पैदा होने वाले दिन से, मगर सबके लिए नहीं, बेहतर उसके लिए है जो मसीह यीशु में मरता है। जो मसीह यीशु में नहीं मरता उसके लिए बेहतर नहीं है। किसी को खुदा ने नहीं बताया तेरी उम्र कितनी होगी, बताया किसी को? ना किसी को बताया तेरी मौत इस तरह आएगी। ये भेद, ये इल्म खुदा ने अपने पास रखा है। दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जिसको खुदा ने बताया कि तेरी उम्र 120 वर्ष होगी, और वो है खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा। दुनिया में सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसको खुदा ने उसकी उम्र बताई। बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले, खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा की उम्र 80 वर्ष थी। बताया कितनी गई थी? 40 साल। 40 दिन का सफर था। बनी इस्राइल की बदकिरदारी के सबब, उनके गुनाह के सबब, गिनती 14 बाब की 34वीं आयत में खुदा कहता है, मैंने एक एक दिन के बदले एक एक साल कर दिया है। किस वजह से? बनी इस्राइल की बदकिरदारी की वजह से। अगर खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा अकेले को जाना पड़ता तो कितने दिन कौन जाना थी? 40 दिन। हो सकता है तो 2-3 दिन कर लेता। जो उसकी बकाया 40 साल उम्र थी वो रास्ते में पूरी हो गई, क्योंकि खुदा ने तो फैसला किया कि तेरी उम्र 120 वर्ष होगी। हालांकि फिर भी खुदा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला खुदा है। 40 साल उनको मन और सलवा देता है, आसमानी खुराक देता है। दिन को बादल का साया कर देता है, रात को आग का सतून बन के आगे रहनुमाई करता है। ये तो मामूली बात है। और खास बात, जो बच्चा मिस्र से निकलते वक्त 1 दिन का था, किनान में पहुंच के कितनी उम्र का हो गया? क्या 1 दिन के बच्चे के कपड़े, जूती 40 साल के जवान को पूरी आती है जी? जिस तरह बच्चे कदों कामत में बढ़ते गए, कपड़े और जूतियां भी साथ ही बढ़ती गई। कहने को तो आसान है, बच्चा 5 साल का हो गया, कपड़े जूती भी 5 साल की हो गई है। जब वो पैदा हुआ छोटी सी चिग्गी की भाई सी, छोटी सी चिग्गी और छोटी सी कच्ची। जब वो किनारे में पहुंचा है तो वो ही चिग्गी बहुत बड़ा चिग्गा बन गया है। देखिए खुदा की कुदरत। लेकिन फिर भी क्या हुआ? 40 साल जो खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा की बकाया उम्र थी, वो राह में पूरी हो गई। तो खुदा उसे पिस्गा की चोटी पर लेके जाता है। सोने पीर वाला डेरा, अपने आंखों से देख ले पर तू जाने, सोने पीर वाला डेरा, अपनी आंखों से देख ले मगर तू किनार में जाने नहीं पाएगा। मूसा खुदा के आगे गिरियादारी करता है, रोने लग जाता है। खुदा मेरा तो चाव भी नहीं था, मेरे से पैदा होने कोई खुश नहीं होया, बल्कि मैं पैदा हुआ माँ बाप के लिए परेशानी बन गया। माँ बड़ी तहफ़्फ़ुज़गाह है। 3 महीने तक मेरी माँ ने मेरी हिफाज़त की, आखिर दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। खुदा मेरी तो उम्र सारी दुखों में गुजरी है। 40 साल मैंने दुश्मन के घर में गुजारे हैं, 40 साल मैंने जंगलों में गुजारे, मदियान में गुजार दिए हैं, और 40 साल जो बकाया थी वो तेरी इस चहेती कौम के रास्ते में पूरी कर दी। खुदा मुझे भी वो मौका मुल्क दिखा दे
तो ये नहीं लिखा कि कितने दिन पिछला की चोटी पर खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा और खुदा रहे। मिलते कहता है खुदावंद मुझे भी वो मौदा मुल्क दिखा, ताकि कुछ जिंदगी तो मेरी सुकून से गुजरे। इस तीसरे बाब की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है गुस्से से आइंदा इस मजमून के बारे में मेरे साथ बात भी न करना, उम्र बढ़ाने के बारे में मेरे नाल गल भी ना करेंगे। क्या खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा की उम्र नहीं बढ़ा सकता था? बढ़ा सकता है कि नहीं जी? वो कुल्ले शैन कदीर है, वो मूसा की उम्र बढ़ा सकता था, मगर क्यों नहीं बढ़ाई? ये बड़ी खास बात है। क्यों खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा की उम्र नहीं बढ़ाई? क्यों उसकी इस दरखास्त पर अमल नहीं किया? हालांकि चारों जीरों में देखते हैं जो भी खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा ने कहा खुदा ने इसे कबूल किया। ये दरखास्त क्यों कबूल नहीं की? जो खुदा हिजकिय्याह बादशाह की उम्र 15 साल बढ़ा सकता है। दूसरा साल 20वें बाब में है, यशायाह 38वें बाब में है। हिजकिय्याह किसे टाउन का फोड़ा निकला, हिजकिय्याह को टाउन का फोड़ा निकला। खुदा ने अपने बंदा यशायाह नबी से कहा, जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह अपने घर का बंदोबस्त आज रात को मर जाएगा। यशायाह आके दरवाजे में खड़ा होता है और कहता है खुदा यूं फरमाता है, आज रात अपने घर का बंदोबस्त कर ले, आज रात तू मर जाएगा। यशायाह ये बात कह के वापस जा रहा है। इसके लिए क्या किया? शाही लिबास उतारा, सर में राख डाल के, लिखा है दीवार की तरफ मुंह करके खुदा के आगे रोने लगा। दीवार की तरफ मुंह करके, बड़ी खास बात है कि वो दीवार की तरफ मुंह किया है, दरवाजे की तरफ क्यों नहीं मुंह किया? यशायाह ने दरवाजे में खड़े होकर यह पैगाम दिया है। दरवाजे से खड़े होकर ना यशायाह ने, तो हिजकिय्याह ने दरवाजे की तरफ क्यों मुंह नहीं किया? तो उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया। दरवाजे की तरफ क्यों मुंह नहीं किया? दुनिया से नाता तोड़ लिया, दीवार की तरफ मुंह करके खुदा के साथ नाता जोड़ लिया है। जी, हम दुनिया से नाता नहीं तोड़ते। दुनिया में रहो पर दुनिया के हम शक्ल, जब तक कश्ती पानी में रहती है ना, कश्ती नहीं डूबती। जब पानी कश्ती में आ जाता है तो बच नहीं सकती। हिजकिय्याह ने दुनिया से नाता तोड़ा, दीवार की तरफ मुंह करके जार रोने लगा, ऐ खुदा मैंने मुल्क में बहुत परस्ती दूर कर देती है, हरामकारी दूर कर देती है, चोरी दूर कर देती है, डाके दूर कर देते हैं। अजय तो मेरा चाह भी नहीं था, अजय तो मैं तेरी कौम का इंसाफ करना, मैनू मौत से घर भी नहीं दी। हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र बढ़ा दे, ये नहीं कहा। ये कहा है मेरा से चाह भी नहीं था। समझोगे कि नहीं जी? हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा मेरी उम्र बढ़ा दे, कहता है अभी मैंने तेरी कौम का इंसाफ करना है। वही यशायाह जो मौत का पैगाम लेके जा रहा है, अभी घर में पहुंचा, गली में है कि खुदा ने कहा अबाउट टर्न, ऐ यशायाह वापस जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह दे मैंने तेरा रोना सुन लिया है, तेरी 15 साल उम्र। हिजकिय्याह ने क्या ये दरखास्त की थी कि मेरी उम्र बढ़ा? ये कहा है मेरी उम्र बढ़ा? क्या खासदार की है कि अभी मैंने तेरी कौम का इंसाफ करना है। गल समझ आइए कि नहीं? हाँ? इस खास ने
कौम का इंसाफ करना है। वही यशायाह वापस आगे कहता है, खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरा रोना सुन लिया है। तीसरे दिन तो हैकल में जाएगा और तेरी उम्र 15 साल और बढ़ गई है। हिजकिय्याह कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता। जब मौत का पैगाम दिया तो कबूल कर लिया। कीता कबूल के नहीं कीता? कीता। जब यशायाह ने जिंदगी का पैगाम दिया है उसको कबूल, यही हमारा हाल है। मौत का पैगाम हम कबूल करते हैं, जिंदगी का पैगाम कबूल नहीं करते। अगर नामुमकिन हो नहीं सकता। यशायाह कहता है अगर आंखें दे आखिर दी धुप घड़ी दाया साया 10 दर्जे अगे टुटे, आंखें दे 10 दर्जे पीछे आ जाए। आधा अगे जाए ये कमाल नहीं, कमाल ये है कि 10 दर्जे पीछे की कैसे जा सकता है। ढलया सूरज पीछे आ जाए, ढलया सूरज। अब यशायाह ने इशारा किया, जितना सूरज आगे ढल गया था वापस आ गया। 10 दर्जे साया पीछे चला गया। फिर भी कहता 10 मिनट बनना की याद है। मैं 10 मैं कहते बना की वो आंदा अनीर की टिकिया जो ना वो फुट के मेरे उत्ते बांध दे। भाई वो वीडियो वाला किधर गया? कलाम की नहीं जरूरत। गीता जो वीडियो बन रही थी, ये है मोहब्बत हमें कलाम से। ये कलाम से मोहब्बत, कलाम से जिंदगी बदलती है। तो खैर वीडियो बांधी पी है। मौत का पैगाम कबूल किया, कीता है नहीं? ते जिंदगी का कलाम कबूल नहीं करते। यही हमारा हाल है। अंदाज़ में लगा कि यशायाह कहता है अंजीर की टिकिया कोट के दे तो बंद। क्या अंजीर की टिकिया ने उसकी उम्र बढ़ाई है? अंजीर की टिकिया ने शफा दी है? खुदा ने उसका रोना सुन लिया। जो खुदा हिजकिय्याह की उम्र बढ़ा सकता है, उसने मूसा की दरखास्तों को कबूल नहीं किया। मूसा की उम्र क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों नहीं बढ़ाई? सुनिए गौर से, ये बड़ा खास पैगाम है। अगर आपकी समझ में आ गया तो कलाम से जिंदगी मिलती है। हालेलुया, आमीन। क्यों खुदा ने मूसा की इस दरखास्त को कबूल नहीं किया? खुदा मूसा को पिसगा की चोटी पर ले गया था। खुदा मूसा को पिसगा की चोटी पर ले गया था। अब नीचे नहीं आना चाहता। जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसे सरफराजी देता है और फिर उसे जवाब नहीं आने देता। जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसे पिसगा की चोटी पर ले जाता है। तो हमारे भाई जिन्होंने खुदावंद के जलाल के लिए काम किया, पिसगा की चोटी से खुदा ने उन्हें अपने पास बुलाया है। हालेलुया, कोई गाली समझ में होने के नहीं भाई। तो जिस तरह मैंने बताया कि खुदा अपने बंदा मूसा को पिसगा की चोटी पर ले गया। हो सकता है अगर जमीन पर यह दरखास्त करता तो खुदा कबूल कर लेता, मगर उसे अब ये हमारे लिए पैगाम है। अनूप 365 वर्ष खुदा के साथ चलता रहा। किसके साथ चलता रहा? और खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। जब हम भाई की जिंदगी पर गौर करते हैं, ये कितनी गवाहियां दी जा रही हैं। और उसको कहता है गवाहों का बादल हमें, गवाहों का बादल। ये गवाहियां जो हैं, ज़बूर 116 में आता है
कि सादत की याद अब तक कायम रहेगी। चौथे बाब की 13वीं आयत। भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। जो सोते हैं, बाइबल में जो मसीह में मरता है उसके लिए क्या है? सोते हैं। जो सोते हैं उनकी बाबत तुम वाकिफ ना रहो। हाँ, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। शुक्रिया। ताकि औरों की मानत, ताकि ये हमारे लिए नसीहत है, ये हमारे लिए तसल्ली का पैगाम है। ये समझो कि खुदा का ऑर्डर है कि ऐ भाइयों, जो मसीह में होते हैं उनके बारे में तुम वाकिफ और ताकि औरों की मानद जो ना अमीर है गम ना करो। ये हमारे लिए तसल्ली है। अब ये हुक्म दिया गया है और आगे खास बात है औरों की मानद जो ना अमीर है। ये और कौन है जिनकी मानद गम ना करने का हुक्म दिया खुदा ने? औरों की मानद जो ना अमीर है गम, ये और कौन है? ये लोग कौन है? लोग जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। हमारे पास कभी उम्मीद है कि यीशु ने मौत और कब्र को फतह किया। यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा। यीशु ने मौत और कब्र को फतह किया। इस तरह उसके लोग भी मौत को फतह करेंगे, कब्र को। ये हमारे पास उम्मीद है। जिनके पास उम्मीद नहीं है उनकी तरह गम। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि नोहे करते थे, नोहे वैन, जिन्होंने जो वैन कर करके रोते। औरों की मानद, ये जो और लोग हैं जिनके पास तसल्ली नहीं है, उन्होंने अपने दिल को किस्म तसल्ली देने के लिए मुख्तलिफ रस्में, मुख्तलिफ तौर तरीके अपना लिए। सुनिए, जो गैर कौमों ने तौर तरीके अपनाए अपने दिल को तसल्लियां देने के लिए, ये तौर तरीके बनी इसराइल में आए, उनसे गैर कौमों में आ गए और गैर कौमों से हमारे अंदर भी आ गए। ऐसा जब्बा मारे, ऐसा जब्बा मारे छड़ देने। सुनिए, जब बनी इसराइल में कोई मार जाता, मेल या फीमेल, वो 3 दिन घर में तलाश नहीं करते थे। उनका ईमान था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती। वो घर में तलाश नहीं करते ताकि आके रूह किसी को चंबड़ ना जाए। तीसरे दिन वो कब्र पे जाके खुशबूदार चीजें जलाते, अगरबत्तियां जलाते, फूल चढ़ाते, मोरबान उगाते कि आज रूह पताल में चली गई है, खतरा टल गया है। ये 3 दिन तुरात नहीं करते, तीसरे दिन पुण्य करते। यीशु की कब्र पर औरतें क्या लेके गई थी? तीसरे दिन की लेके गई हम, क्यों लेके गई सन? वही उस रस्म, उस अकीदे मुताबिक के त्रैन पता चली जाती। तीसरे दिन पुण्य करने जा रही कब्र पे, लेकिन नहीं मालूम जिस कब्र पर हम खुशबूदार चीजें लेके जा रही है वो तो खाली पड़ी। अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। इस गर्मी का मुकाबला करो। खुदा आपकी इस आजमाइश को देख रहा है, खुदा इस कुर्बानी को देख रहा है। जी, मेरी उम्र 75 साल हो गई है जी। मेरा क्या होने जो ना जी, बर्दाश्त करो। और ये जो गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये यीशु के फजल से आपको महंगी नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु ने अपनी हीरे अयाद में 4 चीजों में लिखा है कि जरूर है इब्ने आदम को गुनाहगारों के हवाला किया जाए और उसे कत्ल करें और वो 30वें दिन एक आला यीशु ने आखी किसी की नहीं आखी। अगर यीशु ने इस गल ते इतबार हुंदा ते औरतां कजूरदार चीज़ां कब्र ते जला लेना कर दिया, यीशु का इस्तकबाल करने के लिए माला लेके जाती और हार लेके जाती कि यीशु जिंदा हो गया है और उसका इस्तकबाल करें। गल समझ आई कि नहीं आई? यीशु की गल का इतबार नहीं किया। हां यीशु कहता किसी ने जिंदा होगा तो जे ईमान होगा कि यीशु जिंदा हो गया है तो फिर माला लेके जाती उसका इस्तकबाल करने वास्ते जाती। हालेलुया। खुशबूदार चीज़ां कब्र ते जला लेना कर दिया कि कोल करन जा रही हैं ਅਸੀਂ अपना झूठा अकीदा नहीं छड़िया। अपना झूठा अकीदा नहीं छड़िया ते यीशु दी गल दा इतबार नहीं किया। यीशु दी गल ते ईमान नहीं आता, अपने झूठे अकीदे ते कायम रहना। कभी समझ में आई कि नहीं? आज भी ये हुई हाल है। बाइबल की सच्चाई को नहीं जानते, बाइबल की सच्चाई को नहीं देखते, अपने झूठे अकीदे पे अड़े रहते हैं। झूठे अकीदे ने जो मारे है, यीशु ने कहा मैं 30वें दिन जिंदा होगा। आख्या कि नहीं आख्या? लिखा है जी आंधी मेरी अकीदा नहीं छड़ना, असि कोटली करना है। ठीक है की कर रहे हैं ओ आज भी ये हुई हाल है। असि 30वें डफा मारे कि नहीं? आज कितना है? आज की है? आज 30 है ना, चौथा नहीं पाना बस सारे ने हटा कर दिया। अपने झूठे अकीदे नहीं छोड़ते। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? गुस्सा तो नहीं होगा मेरा। ये कलामे खुदाबंदी है, ना तेरा है ना मेरा है। हालेलुया। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए हैं। तीनों में एक तरतीब है, तीनों में मौत का वक्फा बढ़ता जाता है। पहला मुर्दा गैर नामी सरदार कहन की बेटी को जिंदा किया क्योंकि यीशु ने आख्या सी लड़की मरी नहीं बल्कि तो जो जिंदा किया एक फकी फ्री सी दीन के ठेकेदार आते ने एक ना बड़ा काम किया तू तराय दिन तो रूप प्रताप से जानी नहीं सॉरी एक ना बड़ा काम किया हो आपके नहीं मरी नहीं बल्कि सुती है तो सुता पर निकाल करना केड़ा काम बेटा। चलो जी नैन शहर की बेवा का बेटा मर गया। लूका 7वां बाब है, याद गया ऐसे मौत का वक्त बढ़ गया है। गुस्ल किया है, जनाजा जा रहा है। गुस्ल किया है, जनाजा जा रहा है। पीछे वो माँ जिला जवानी के सामने मर गया है, इस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो भी मर गया, उस माँ का क्या हाल होगा? पीछे बैठ करती आ रही है, वे पुत्र मेनू मिले सहारे छड़ चले हैं। वैन करती आ रही है, माँ वैन करती है, ये सुन तरस आ गया। जनाजा फाटक ते आ गया, शहर वालों जनाजा फाटक ते आ गया, बाहर वालों जिंदगी फाटक ते आ गई है। फाटक ते जिंदगी में मौत का टाकरा हो गया। हालेलुया। फाटक ते जिंदगी में मौत आ जिंदगी को तरसाया, कहा जनाजा रोको। लेता तो नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूं जिंदा होगा। हो गया, जिंदगी जीत गई, मौत हार गई। जिंदगी जीत गई और मौत हार गई, जिंदा हो गया। फिर ये फकीर थी मुफ्ती दीन के ठेकेदार आते ने, आज भी बड़े दीन के ठेकेदार बने ना। हाँ जी, आज भी बड़े ठेकेदार बने ना दीन के, जो सच्चाई का कलाम सुनाते रहे उन्होंने लिफ्ट नहीं कराते। ये भी बुलावे खालों में के नहीं। जब मैं शायद की बेवा का बेटा जिंदा हुआ, कहने लगे एक ना बड़ा काम किया हूँ, 3 दिन तेनू पता से जाती ही नहीं।
ऐसी लगी करती सी तो भागे पास ही चलो जब लाजर मर गया पता यीशु मुंह से लग गया सी कि नहीं ते कितने दिन आया सी तो उसे दिन क्यों आया ताकि रूप पताल से जा लगे मुझे ऐसी लगी करती सी पताल तो क्या पताल के पताल बड़ी मेरा मसीहा रूप निकाले क्यों तो कर रहा थी ताकि रूह पताल से याद रहे यहना की नींद 11वें बाब में बड़ी तफसील के साथ वाक़या है। चौथे दिन आया और लिखा है फकीर फरीसी दीन के ठेकेदार आके दोनों भैनों झूठियां तस्वीरें दे रहे हैं। मार्था को पता लगा कि यीशु बाहर आया है और फकीर फरीसियां यहूदियों ने छड़िया किने को आ गई है गल भी समझ आई है हां ए ना फकीर फरीसियां को छड़ो यीशु को आओगे तो फिर जिंदगी मिलेगी ए तुसी ए ना फकीर फरीसियां जब मारे आए जिंदगी किने मिलेगी ये मार्था ना फकीर फरीसियां को बैठी रहती हां जिंदगी मिलेगी मार्था बदी आउंदी है यीशु की आंदी है ऐ खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई दोनों दरमियान चंद डायलॉग होए ने बड़ी अहमियत है हमल ने यीशु का जवाब सुनिए यीशु क्या कहता है अगर तू ईमान लाती है तो ये वही कलाम है जो आप पढ़ते और सुनते आए हैं अगर तू ईमान लाती है तो वो और भी जिंदा हो जाएगा हालेलुया आगे मार्था क्या कहती है सुनो मार्था आंधी है मैं ईमान लाती हूँ ईमान लाती हूँ क़यामत के दिन जिंदा होगा यीशु आंधा है हुणे ईमान ला हुणे जिंदा होगा आंधी है मैं ईमान लानी है क़यामत में जिंदा होगा क्यों ये गल मार्था ने आखी है क्योंकि ओदा भी यहूदियां का अकीदा सी कि ਜਦੋਂ कोई मर जाए ते रूह पताल के टूट जाए तो फिर क़यामत नहीं वापस आती है यीशु क्या कहता है तू नहीं मान ला तो हुणे बरकत ला हुणे मैं यीशु दिन को हुणे मैं ला तो जिंदा है यीशु का हुणे बरकत ला वो सियाने नहीं करनी पड़ी है ऐ जो दो इसे बंदे बीबियां बाहर टूट गई ना नहीं ठीक है चलो सोमरा ने शुक्र खुदा सुन कलाम अपना झूठा अकीदा नहीं छड़िया मार्था भी गल समझाउंदी है आ रही है ओदा झूठा अकीदा की सी ए रूह जो पताल के टूट गए ना फिर वो वापस क्यों नहीं जा सकता कोई नहीं जा सकता ओ सिर्फ क़यामत वाले दिन वापस आएगी अरे अब यीशु ने क्या कहा आगे मैं ईमान लाती हूँ तो क़यामत के दिन जिंदा होगा यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी और फिर भी गल समझते हैं यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी फिर समझ आइए और समझ आइए फिर समझ और यीशु ने आखा ईमान ला एक गल को नवी गल सुनाई सु चलो जेडी सुनाई सु वो भी चंगी सुनाई सु आगे मैं ईमान लाती हूँ कि जो खुदा का बेटा मसीह दुनिया में आने वाला था वो तू ही है आज भी समझ आइए अली नहीं सुनो होनी गल सुनो मार्था दी गल यो ही कलाम है जरा पढ़ तो सुन रहे हो जी आंधी है यीशु आख्या ईमान लानी है क़यामत तक जिंदगी में आएगा जिस पॉइंट पे यीशु ने होना चाहते हैं वो मुझे नहीं ये ही सारा हाल है जिस पॉइंट पे यीशु ने होना चाहता है असली उस पॉइंट पे आउंदे ही नहीं अगर नवी कहानी सुनाई हाँ मैं ईमान लानी हां कि जो दुनिया में आने वाला खुदा का बेटा मसीह वो तू ही है इस गल दा जेडी गल यीशु कहता है ओदा कोई जोड़ है वे जी और इस गल दा कोई जोड़ है वे
यीशु का ईमान लाद होने देता होगा आंधी में ईमान ले होने तो जरा दुनिया तो होने वाला सी ना हाँ उसी ओ तुम चलो यीशु ने हुन आप कहेंगे चलो कितने जाए यीशु तेरे पहन के ले आऊंगा क्या हुन यीशु तके ना उन्हें उस पहन के ले आऊंगा आज भी यही हाल है कि झूठा कीता होगा वो तके ना ले आना पड़ता है नहीं तके ना ले आओ फिर वो महाई में नहीं मान दे सुनो वो फटी भी इतना युक्ति वो डीजे ने कहा कुड़ी वाह एक वापस नहीं आई मेरे कहते यीशु ने भी गला कर दी है आ तेरे ये होना कि कल लाऊंगा कल तू अने इथे चली फिरदी सी तो फड़ के पा सकदा सी हुन नूं पता के टुट गई है हुन कुड़ियां नूं रुआन वास्ते आ गए हुन काहे वास्ते आया हां कल तेरे रूह इथे लगी फिरदी सी कल जे आ जाता हां हो सकदा है मेरा कर लेगा ते हुन हां यीशु कब्र पे आ गया यीशु ने कहा पत्थर हटाओ क्या कहा हाँ वो बहाने कर देने जी 4 दिन हो गए ने उनके विचों 2 भी होंगी थी पत्थर हटाना नहीं चाहते यीशु ने क्या कहा हाँ यीशु की अपनी कब्र का पत्थर किसने हटाया उसकी अपनी कुदरती कामरा से दूर आ गया क्या वो पत्थर के लाजर के पत्थर को नहीं आ सकता था हाँ देर के पत्थर की बात है देर के पत्थर की बात है पत्थर हटाना नहीं चाहते बहाने करते ने ये पत्थर हटवा के भी की करने 4 दिन हो गए ने मुंडे को पता के तो ने ये बाहर हुंदी ने को निकाल सकता है हां तो हमें 4 दिन हो गए उनके 2 होनी है और यीशु का नूरी पत्थर हटा पहाड़े पे उठाना जो मर्जी करो पत्थर पहाड़े पे उठाना है जो मर्जी करो कलाम सुन के जाओ हटाया तो सही पर मारी दिया आज भी कलाम सुनते हैं मारी नहीं सुनते हैं क्यों नहीं एम राइट नहीं हालेलुया गर्मी का मुकाबला करो ठीक है कलाम सुन के जाओगे हालेलुया पत्थर हटाया तो सही पर मारी दिया हटा दिया ना अब देखिए यीशु का कमाल यीशु ने आवाज दी ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा अपनी ईमानदारी में दसो जो बंदा मर जाता सुनना है नहीं हां भावे पाप वाला डेगा हो गया जो मर जाता है देख नहीं सकता हां भावे किन्ने कान पकड़े हो जाते जो मर जाता है सुन तो जबान भावे किन्ना चपड़ चपड़ करती हो जो मर जाता है बोल नहीं सकता फिर लाजर ने कि मेरी यीशु की गल सुन रहे लाजर मर गया है ना भैन हो गया कि नहीं हो गया उन्होंने बात सुनता सी लाजर ने कि मेरी यीशु की गल सुन ली सुनिए मुर्दे इंसान की बात नहीं सुनते रहमान की बात सुनते अभी समझ आई कि नहीं आई मुर्दे की बात सुनते हैं यीशु कौन है हालेलुया हालेलुया यीशु ने आवाज दी ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा और खास बात ये है सुनो कब्र में यीशु नहीं गया यीशु कब्र से क्या है नहीं कब्र में कलाम क्या है कब्र से क्या है कलाम जिंदा करता है हालेलुया इसको आप सुनते ही नहीं हैं कलाम से जिंदगी मिलती है हालेलुया कब्र से कलाम गया है यीशु नहीं कब्र से गया यीशु गया है कब्र से कब्र में कलाम क्या है कलाम क्या है जी कलाम लाजर के मुर्दा कानों से टकराया
कान जिंदा हो गए। कानों से आवाज दिमाग में पहुंची, दिमाग ने कानों को हुक्म दिया, उठ, तुझे यीशु बुला रहा है, तुझे यीशु बुला रहा है। कराची मंदिर में पैगाम दे गया था, एक पैगाम से जुड़ा था, उठ, तुझे यीशु बुला रहा है। पीछे व्हील चेयर के बंदा से बैठा आया थी, उठ के स्टेज पे आ गया। आज में तो पूरी अगर यीशु की बात पर उठ जाता, लाजर ने आवाज को सुना, कांटों ने हुक्म दिया, कलाम जिंदा करता है, कफन समेत बाहर आ गया, आ गया। यीशु की आवाज पर मुर्दा और आ गया है, यीशु की आवाज पर जिंदा जो है दूर भाग जाते हैं, जिंदा दे रहे और भाग दे रहे और दूर दूर भाग जाते हैं। तो मुर्दा यीशु की आवाज सुन के नहीं समझ आती भाई, मेरी गला की काटी समझ आती है। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दा आवाज सुन के बाहर आ गया, तो जिंदा यीशु की आवाज सुन के जिंदा रहे हो आ जाते हैं। यीशु ने आवाज दी, ऐ लाजर सुनो। अगर यीशु लाजर का नाम ना लेता तो सारा कब्र सामने जिंदा हो जाता। जो लाजर बाहर आ गया, बड़ी खास बात है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ के लिए 12 बाप 10 में आया था। उन्होंने सतिया फरीसियों ने देखा कि सारा अकीदा की हो गया है, सारा अकीदा झूठा हो गया है और रियायत ना करो। सतिया फरीसियों ने समझा कि साडा ते अकीदा है, लेकिन 4 दिन जो हो जाना कबर जो रूह पका के टोटा वापस नहीं होंगी, इससे वापस नहीं होती। अपना झूठा अकीदा नहीं छड़िया और मेरे लाजर नहीं मार। कौन समझ आई कि नहीं? अरे आज भी सच्चाई के मुखालिफ हो जाते हैं, आज भी सच्चाई के आपने जरा ये नदी नील बार में बात कर गया है, अपना झूठा अकीदा नहीं छड़िया और मेरे लाजर नहीं मार। लेकिन सिद्धार्थों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डाले। कलाम तो पढ़ रहे थे, कलाम तो पढ़ रहे हो, तो जेड़ियां मैं गल्लां कर रहा हूं, कलाम क्या कर रहा हूं क्या जी? समझ आ रही है? आज भी यही हाल है, किसी दुश्मनी करते रहे, आज भी फकीर फरीसी किसी दुश्मनी करते रहे सच्चाई दी, आज भी वो सच्चाई को कबूल नहीं किया, सच्चाई को कबूल नहीं किया। अगर लाजर की कब्र वाली कबूल कर देते तो बच जाते। सामने 4 दिन का मुर्दा जिंदा भी हुआ है, लाजर ने लाजर नहीं मार ताकि ये लोग सच्चाई को ना सुनन। समझ आई? आखिरी गल कर लो, मैं करता नहीं है, तुसी ना जितना मर्जी आ जाए, फिर तुम्हारी मर्जी है। भाई साहब घंटा हो गया। अच्छा जी ठीक है जी, सुनो ब्लॉग में रही है पहला फसल लीजिए क्यों फिर आपने जोर में आते थोड़ा जरा और भाई मेरे मत के साथ ही ना सब बाबा जान नहीं सकता क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और अब यीशु आने वाला है। 2 ग्रुप होंगे, एक हवा में इस्तकबाल करने वाला और एक छाती पीटने वाला। यीशु कैसे आएगा सुनो। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उधर आएगा। सुनिए
और पहले तो वो जो मसीह में मोए जीते थे। एक मिनट जरा ब्रेक लो। अब यीशु की आमद सानी की बात कर रहा है। पहली आमद में यीशु मुनज्जी बन के आया, उसने निजात का काम मुकम्मल किया है। अब यीशु दूल्हा बन के आने वाला है, अपनी दुल्हन को अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए। इस बात पर ईमान है सबका? आमीन। सबका ईमान है? अब यीशु कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कैसे वक्त आएगा? अब इसको जरा समझ लीजिए। अब लिखा है खुदावंद खुद आसमान से ललकार। पहली आवाज क्या है? पहली बात क्या है? ललकार। दूसरी मुकर्रर फरिश्ते की आवाज। तीसरी खुदा का। ये तीन आवाजें होंगी जब यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। तीन आवाजें हैं, सुनो। पहली आवाज है ललकार। ललकार किनू आदे हो? ललकार की हुंदी है भाई? ललकारा की हुंदा है? इन्हें बंगारना पंजाबी क्या कहते हैं? बंगारना, ललकार। पहली बात है यीशु की, खुदावंद खुद ललकार। ए ललकारा जरा है यीशु ने की ललकारा है, अबलीस के लिए है, तगड़ा हो मैं अपनी दुल्हन को ले जा रहा हूं। नहीं समझाई? अबलीस को आप क्या तगड़ा होगा? अबलीस को ललकारा गया है, तगड़ा होगा, मैं अपनी दुल्हन को आसमान पर ले जा रहा हूं। ये पहली बात है खुदावंद की। फरिश्ते की बात क्या है? तैयारी करो। मुकर्रर फरिश्ते की बात तैयारी करो, यीशु आने वाला है। यीशु आएगा। हाँ जी, आगे ये तीन आवाजें गाँव से सुने। ये यीशु का है ललकारा, मुकर्रर फरिश्ते की बात है तैयारी की, और नरसिंगा होगा खुदा। नरसिंगा होगा जरा मुताबिक में आपकी कोई रियायत करो जरा, बड़ी खास बात है जी। हाँ जी। हाँ? जब उसने सातवीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। जब उसने सातवीं मोहर खोली तो आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी छा गई। भाई वक्त नहीं है कि मैं मोहरा खोलना, ये 6 मोहरें खोल चुकी हैं। कभी वक्त तो है फिर मोहरा खोल के तो ना पढ़ रही हो, सुनते रही हो। हाँ, इस सारे आदम से भी सुनना। ये इल्हाम तो वही है जो पढ़ते हैं सुनते हैं जी। सातवीं मोहर खोली तो आसमान पर आधे घंटे की खामोशी छा गई। क्यों आधे घंटे की खामोशी छा गई? जिन्हों बेटा जमीन पर आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो क्या बाप आसमान पर रहेगा? हाँ, बाप भी नाल आवेगा। बरात जाने ना अपने के बेटे की भरा दी, दो शख्सियतां बड़ी इज्जत की हामिल होंदियां ने। एक हुंदा है दुल्हे दा बाप, एक हुंदा है दुल्हे दा बाप। पहला मिली नहीं हुंदी है बाप दी मिली हुंदी है। हां, आगे स्टेज ते दुल्हे दा दोस्त बैठा होता नाल, वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु का वाला क्या है? यूहन्ना। ये तो लंबी कहानी है, तो मुंह से कर देता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की राह तैयार की है। और यूहन्ना की नीति 29 में है कि जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, और दूल्हा का दोस्त तेरा उसे स्टेज में देखिए केड़ा होता है सरवाल। तो आप देखिए पहला मिलनी भी बाप दी हुंदी है। हो सकता है अंगूठी भी पाते ने, तो पग भी सिर ते धारते ने। हाँ जी, सरवाला स्टेज के नाल बैठा होता है। दूल्हा जरा थोड़ा जा दूध पीता है, सारा जग वो पी जाता है। लेकिन कार दे विच दुल्हन नहीं बैठी है। नहीं समझ आई गल? बाप की मिलनी होंदी है, दूल्हा जग पी जाता दुध का, ते कार दे विच दुल्हन नहीं बैठी है। यीशु के साथ
उसकी दुल्हन जाएगी। अब सुनिए, जब सातवीं मोहर खोली, आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी क्यों छा गई? जब दूल्हा आएगा, बेटा आएगा, तो क्या बाप नहीं साथ आएगा? जब बाप आएगा तो आसमानी लश्कर जमीन पर आएगा और आधे घंटे के लिए आसमान पर खामोशी हो जाएगी। खामोशी तो आपने झांका दे आ गई है। आगे बात करिए आगे। और पहले बहुत जो मसीह में और मैंने उन सातों फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। ये जो पढ़ रहे हो सोल गया से पहला तो नहीं तो उसके बाद सोल गया लिखा है। पहले तो वो जो मसीह में सो गए, पहले वो तो जी उठेंगे। पहले वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे। सुनिए, फिर हम जो पहले वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? सुनिए, बड़ी गौर पर निकाल ले, गौर से सुन ले। अगर कोई 100 साल का बुढ़ा, 100 साल की बुढ़िया, 80 साल का की बुढ़िया, 80 साल का बुढ़ा यीशु को कबूल करके मरेगा, तो जब वो जिंदा होगा 80 या 100 साल का नहीं होगा, वो 33 साल का होगा। कि यीशु की दुल्हन उसकी हम उम्र होगी। अगर 100 साल का मर गया यीशु को कबूल करके, तो जो जिंदा होगा कितने साल का होगा? क्योंकि जब यीशु मसलूब हुआ था 33 साल का था, जवान था ना। हाँ, 100 साल का मर जाएगा, 100 साल की बूढ़ी मर जाएगी ना, जब जिंदा होगी कितने साल की होगी? और अभी खास हिंदी के मेनू हमेशा पूरी आखिर भावे 60 साल की होवे ना, उनको आपको तेरी तो उम्र भी 25 साल है, सच में दुनिया में क्या समझ नहीं बोलती। ये सुबह होगा और जवान हो गई 33 साल की हो गई। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं जिंदा हूँ, हाँ, तो फिर यीशु को कबूल करके मरिए। जब जिंदा होंगी तो कितने साल की? 33 साल की होगी। अगर कोई अंधा यीशु को कबूल करके मरेगा, जब जिंदा होगा अंधा नहीं होगा, बीना होगा। हालेलुया। अगर कोई गूंगा मर जाएगा, टूटा मर जाएगा, अपाज मर जाएगा, पोलियो मारा मर जाएगा, हाँ, जब जिंदा होगा तो हाँ तंदुरुस्त होगा। यीशु की दुल्हन अन्नी लुली गंदी खाने नहीं होगी, यीशु जैसी खूबसूरत होगी। अगर कोई 2.5 फुट का बौना, अगर 2.5 फुट का बौना यीशु को कबूल करके मरेगा, जब जिंदा होगा तो यीशु के कद के बराबर होगा। 2.5 फुट का बौना नहीं होगा। यीशु की दुल्हन यीशु की हम कद होगी, यीशु की दुल्हन हम उम्र होगी। पहला यूहन्ना 3 बाब की 2 याद पढ़ें। पहला यूहन्ना 3 बाब की तीसरे बाब की 2 याद। पहला यूहन्ना 3 बाब की 2 याद। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फरजांद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। हालेलुया। जब यीशु आएगा तो हम उसकी मानद होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम यीशु की मानद हों, अगर आप चाहते हैं हमारा कद यीशु के कद के बराबर हो, तो फिर यीशु को कबूल करके बनो। यीशु ज्यादा आने वाला है। 2 ही ग्रुप होंगे, एक हवा में इस्तकबाल करने वाला और एक छाती पीटने वाला। आप अपनी जिंदगी का फैसला करें कि मैं कौन से ग्रुप में होऊंगा, छाती पीटने वाले ग्रुप में या हवा में इस्तकबाल करने वाले ग्रुप में। आज अपने आप को तैयार कीजिए। मुकर्रर फरिश्ता आवाज दे रहा है,
यीशु आने वाला है और अपने आप को इससे पहले कि नरसिंगा फूंका जाए और दुल्हन आसमान पर उठाई जाए और आप पीछे छाती पीटते रहे। आज वक्त है यीशु को। हालेलुया। बात की समझ आई है?